ममती सन्मति हो। सूर्य नर पशुपति सब मिटे, गति पंच में गति हो। कुंभ कुंड को नित्य नमो, हृदय कुंभ कुंड परम सुगंधित महक में जीवन मन बलगा, जीवन मन बलगा। बोलिए देवादेव प्रकृति शंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, 16 कारण महापर्व की, लोक कल्याण महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्रद्धालु आज 16 कारण महापर्व में इस लोक कल्याण महामंडल विधान के दौरान अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना का पावन संदर्भ चिंतन मनन करने का परम सौभाग्य है। आज आपने इसी भावना के बारे में अर्घ चढ़ाए हैं। बहुत अच्छी भावना हम भाएंगे तो भावना भव नाशनी होती है। भावना से भव का नाश होता है, क्योंकि श्रेष्ठ भावना हमें भव से पार लगाती है। भावना भव वर्धनी भी होती है। अगर भावनाएं हमारी ईश्वर नहीं है तो भव को बढ़ा देती है। तो जाती नहीं भावना जैसी फल की अनुभूति होती है वैसे। तो हमें श्रेष्ठ भावना भाना है। अभीष्ट ज्ञानोपयोग का अर्थ क्या है? अभीष्ट शब्द निरंतर वाची है। निरंतर, हमेशा, सदा सदा ज्ञान में उपयोग, अपना मन लीन करना अभीष्ट ज्ञानोपयोग। आचार्य पुष्पा स्वामी ने सर्वार्थ सूत्री में कहा है कि जीवादि पदार्थ स्वतत्व विषयक सम्यक ज्ञान में निरंतर प्रयत्नशील रहना अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना। क्या बोला है कि जीवादि जो तत्व है उसमें जो अपना स्वतत्व विषयक जो ज्ञान है, अपनी आत्मा से संबंध रखने वाला जो ज्ञान है, उसमें हमेशा अपने उपयोग को, अपने मन को लगाए रखना अभीष्ट ज्ञान। निरंतर 24 घंटे और हमेशा ज्ञान में ही अपना मन लगा, हमेशा तत्व चिंतन कर, हमेशा सम्यक ज्ञान की बात करना। जो भी हमारे आगम में हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महान आचार्यों ने कहा है, उसकी चर्चा, उसके विषय, उसके ज्ञान, उसके चिंतन मंथन, जिज्ञासा समाधान, लेखन पठन पाठन में जो लगे रहते हैं, वास्तव में उनका ज्ञान अभीष्ट ज्ञान है। बहुत मंगलमय है ये। अशुभ विचार आते ही नहीं है, अच्छे मंगलमय विचार आते हैं। मन आत्मा और ध्यान में जाता ही नहीं है, मन पापों में जाता ही नहीं है, क्योंकि मन की समाधि सबसे बड़ी संभाल है। मन को जिसने संभाल लिया अनंत पापों से बच गए। इसलिए गुरुभक्त आचार्य ने जो कहा है कि मन रूपी बंदर को शुद्ध ज्ञान के वृक्ष पर बांध दो, उसी पर उछल कूद मचाएगा, कहीं और नहीं जाएगा।
कितना अच्छा है कि जो लोग ऐसे स्वाध्याय करते हैं, पुस्तकों की कीड़ा बन जाते हैं, मतलब पुस्तकों को पूरा अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, उनको एक व्यसन बन जाता है स्वाध्याय करना। व्यसन मतलब क्या होता है? आदत। व्यसन का खराब है ऐसा नहीं है, हाँ सब का व्यसन में बुरे हैं, जीवा छोड़ी आदि, लेकिन व्यसन मतलब एक हैबिट। किसी को पूजा का व्यसन होता है, एक दिन भी नहीं रहा जाएगा, किसी को स्वाध्याय का होता है, तो आदत है। तो जिन्होंने स्वाध्याय को अपनी आदत बना लिया है वे धन्य है, अभीष्ट ज्ञानोपयोगी, कि उनको क्या शरीर में कष्ट है, क्या वेदना है, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ बड़े बड़े उत्सर्ग परिश्रमों को भी सह लेते हैं। हमारे मुनियों ने जो उत्सर्ग परिश्रमों को सह करके मोक्ष पाया है, उसका एक ही रहा है मैन कि उनका अभीष्ट ज्ञानोपयोग रहा। मात्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी नहीं है, अभीष्ट ज्ञानोपयोग संवेगो द्विवचन का प्रयोग किया कि अभीष्ट के साथ मतलब मात्र ज्ञान के साथ अभीष्ट शब्द नहीं लगाना, संवेग के साथ भी लगाना। दो जगह अभीष्ट शब्द लगता है। कई लोग निरंतर ज्ञानोपयोग तो रखते हैं, निरंतर संवेग नहीं रखते, और संवेग की चर्चा करेंगे। तो आज हम ज्ञान की चर्चा, तो निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना। और मोक्ष मार्ग भी तो अभीष्ट संवेग भी लगता है और जरूरी है उसके, इसकी महिमा हम बाद में बताएंगे। तो देखिए ऐसा महान उपयोग ऐसा लगना चाहिए जैसे संसार के क्षेत्र में आप लोगों को हमेशा सुबह हो या शाम रुपया पैसा ही दिखता रहता है, वे नोट ही दिखते रहते हैं। कितना उपयोग लगता है नोटों में? नहीं लगता है, लगता है। महिलाओं को हमेशा रसोई घर ही दिखता रहता है, ये बनाना ये करना होता है। बताओ, तो अपनी अपनी जो भी है स्थिति है, अपना अपना क्षेत्र है, और वही चीज दिखती रहती है। हम लोगों को भी अपने सत्तावश्यक कर्म सुबह से सामायिक स्त्री वंदना प्रतिगुण प्रत्याख्यान कायस्वर ये दिखते रहते कि ये हमको 24 घंटे में करना, 3-3 बार करना है, और बीच में 4 बार स्वाध्याय भी करना है, सुबह शाम, और प्रातः उठते ही तत्व चिंतन, सामायिक के बाद भी तत्व चिंतन, और बीच में 2-3 क्लासें चल जाती हैं अपनी अलग, श्रावकों के लिए अलग, ये चलता रहता है। कभी अनुकूलता नहीं हो तो अपनी क्लास में चल ही जाती है। कल भी आए थे लोग, बोले महाराज जी आगम योग नहीं लग रही क्या क्लास? हमने कहा लगेगी, मैं बता दूंगा, मेरी अनुकूलता से बता दूंगा, बड़ा विषय मेरा बाकी है। हम लोगों की सर्वार सिद्धि चल रही है, तो सर्वार सिद्धि में कल कुछ लोग बैठ गए सुनने के लिए। तो ऐसे कल मध्याह्न में जो वर्णन चला था, पंच भावों का वर्णन चला था, तो बहुत अच्छा वर्णन आया। ऐसे करके हमेशा वही सो जैसे गाय खा लेती है और फिर जुगाली करती रहती है, ऐसे ही हमारे साधु लोग, ज्ञानी लोग जो कुछ ग्रहण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसका दिन भर जुगाली के समान चिंतन में लाते रहते हैं। गाय कैसे चबाती रहती है, मुंह चलाती रहती है, अंदर में खा लेती है, फिर वो बाहर आता है और उसको चबाती रहती है। वैसे ही हमको भी अपना ज्ञान उपयोग रखना चाहिए, निरंतर ज्ञान। कैसे कैसे लोग हुए थे, ये विद्वान थे, वे बहुत अध्ययन करते थे, बहुत स्वाध्याय करते थे, और हमेशा उनका उसी में ही मन लगा रहता था। एक दिन तो ज्यादा ही कुछ हुआ और विभाजन को गए, इवनिंग का मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग तो सुबह हो गई, शाम के समय जब वे गए और 1-8 किलोमीटर जाकर के आ गए, आने के बाद क्या करते थे, क्योंकि उम्र हो गई थी थोड़ी,
फिर आकर के आराम करते थे, थक जाते थे, आराम करते थे। लोग देखते थे भाई आ गए हैं दादाजी और ये अब लेट जाएंगे इस पर, लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन 12 बजे तक लाइट जली थी, 12 बजे तक लाइट जली थी। तो सोचा बात क्या है, क्या दादाजी लेटे नहीं? किसी ने दृष्टि डाली तो मालूम पड़ा कि जिस पलंग पर लेटना है उस पलंग पर तो लाठी लेटी हुई है, लाठी ले जाते। तो लाठी लेटी है और जहां लाठी रखना है वहां स्वयं जाके खड़े। क्या होगा? आवाज लगा, दादाजी दादाजी क्या हो गया? 12 बज गया, अभी तो लाइट जल रही है और आप कोने में खड़े हैं और लाठी पलंग पर लेटी है। अरे ध्यान आ गया, मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो ऐसे चलते चिंतन में लीन था, इतना मन लग गया, इतना मन लग गया, इसमें ये भी मैं भूल गया कि लकड़ी को, लाठी को कोने में रखना है कि पलंग पर लेटाना है। तो कोने में टिकाने की जगह पलंग पर लेटा दिया और लाठी की जगह में खड़ा हो गया और आराम से तत्व चिंतन में। इतना गहरा होता है कई बार अभीक्ष्ण ज्ञानों को कि व्यक्ति भूल जाता है कि क्या घट रहा है, क्या चल रहा है। एक बार अभी बस इस शताब्दी की बात है कि गणेश प्रसाद वर्णी का नाम लोगों ने सुना होगा कि विद्यालय चलते हैं, क्षुल्लक थे वे, असाठी ब्राह्मण होके भी आदमी क्षुल्लक बने और कई विद्यालय खोले संस्कृत के प्रकांड विद्वान। और फिर बाद में समय साल भी खूब उन्हें रखा। एक बार उनको कोई फोड़ा हो गया, अब फोड़े में चीरा लगाना था, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं शून्य करूंगा इसको, आपको पीड़ा होगी। पीड़ा किसको होगी? आत्मा में पीड़ा होगी क्या? मैं संसार को ध्यान में लाता रहूंगा कि आत्मा अजर अमर है। अमित को कल से दो बंस नान में सदा होगी न वेद मध्य किंचरी अन्नम परमाणु वित्तंती। उनको नाचारी कहते हैं कि मैं अमित को कल शुद्ध हूँ, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में सदा आरोपी हूँ और मेरा परमाणु मात्र भी पर पदार्थ कुछ भी नहीं है। जब मेरा परमाणु मात्र भी नहीं, शरीर कैसे हो जाएगा? ये शरीर तो पुद्गल है। तो मैं आत्मा का चिंतन करूंगा, आपको जो करना करो, नहीं आपको पीड़ा होगी, बोले नहीं देख लो। तो क्या हुआ? बिना शून्य किए उनकी वह पीड़ा भारी हो गई। घाव जो था कैसे उससे सब निकाल दिया, इंजेक्शन नहीं लगाया और वे तो समय साल के चिंतन में लीन रहे और यहाँ कब ऑपरेशन हो गया मालूम नहीं। भैया आप लोग भी समय साल पढ़ते हो, लगता है समय साल पढ़ते हो, ऐसे तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम भी ऐसे करोगे? करोगे? मात्र कहने को समय साल पढ़ते हो, शादियों में समय साल बांट रहे हो, कहीं अभी ले जा रहे हो स्कूल जैसी पुस्तक जैसा, लेकिन समय सार का सार क्या है तो जाना नहीं। समय मतलब क्या होता है? उन्होंने स्वयं एक जगह समय के बारे में कहा, तुम समझेंगे कि समय का केवली भी होता है, आत्मा भी होता है, कई चीजें बताई उन्होंने कि समय मतलब क्या है। मात्र समय मतलब एक टाइम नहीं है, आत्मा का सार है, वहाँ पुद्गल को भूल जाना पड़ता है। तो ऐसे समय सार को चिंतन करोगे तो ये सारी पीड़ाएं, सारी बाधाएं आपको अनुभव में नहीं आएंगी। और अनुभव में आएंगी मतलब समय सार जीवन में नहीं आया, समय सार जीवन में नहीं आया। किसी ने हमारे गुरु से पूछा कि गुरुदेव हमने इतने बार समय सार पढ़ा, 108 बार पढ़ लिया समय सार, फिर भी त्याग के भाव नहीं आए, क्यों नहीं आते हैं? आचार्य बोले भैया मैंने तो एक ही बार सुना, एक ही बार पढ़ा और मेरे को उतर गए सब, छूट गया सारा। और तुमने इतने बार पढ़ा फिर भी नहीं छूट रहा है, इसका मतलब तुम बाहर बाहर पढ़ रहे हो।
इसका मतलब तो ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो, आत्मा से नहीं जोड़ रहे हो कि समय का सार क्या है, समय किसका नाम है और हमें किसको भूलना है। तो अभी तक उनको वैराग नहीं आ रहा है। और हमने जो पढ़ा है, अंतरंग से पढ़ा है, उसको जाना है, समझा है। आचार्य कुंद कुंदे ने जैसे कहा है कि सुतरी से राम भूला सर्वस्व काम भोग बंद का स्वलंबो नगर सुलभो। समय साल में कहते हैं कि हे जीव, तुमने सुन परिचिरान भूला, सुना है, परिचय प्राप्त किया, अनुभव भी किया है। किसका? काम भोग बंद का, काम भोग बंद की कथाओं का, संसार की बातों का। लेकिन आज तक एकत्व लोक की कथा को ना सुना है, ना परिचय प्राप्त किया, ना अनुभव किया है। वो कैसे होगा? जब तक ये नमक की लड़ी मुख में रहेगी तब तक मीठे का सही स्वाद नहीं आने वाला है, मीठा भी बदनाम हो जाएगा। आया समझ में कि एक सहेली दूसरी सहेली से बोल रही है कि तू इस हलवाई की दुकान का एक कण भी चख ले तो सब कुछ भूल जाएगा। कितने गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मिठाई, ये वो सब रखा है, एक कण तो चख ले। तो क्या चखना है, मुझे तो अलग ही स्वाद है, मेरे जैसा तो कहीं है नहीं। अरे एक बार तो चख ले, मान ले बात, सहेली है, बात नहीं मानती, क्या मानना। चलो मान लिया, मुख में दिया, अरे बोले कोई आनंद नहीं है, मजा नहीं आया। अरे मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया मजा? कोई पास में तो आ जा, देखो तेरे मुख के लिए। जब नाना करती है, मुख को देखा तो उसको नमक की डली रखी। अरे नमक की डली रखे हैं तो मीठे का स्वाद कैसे आए? इसको निकाल दो। अरे मेरी प्रिय चीज, अरे निकाल तो दे, एक बार बाजी में रख ले, फिर दे देना। मुश्किल से मान लिया, बाजी में रख दिया और फिर मीठा चखा, ओह ऐसा आनंद आया, और लाओ। अब नहीं मिलेगा, जा अपनी नमक की डली लेके भाग। नहीं अपनी चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। कहने का हम लोग इस संसार के सारे परिग्रह को इकट्ठा करके तरह तरह के विषय भोगों में रम करके समय सार का स्वाद ले तो कैसे आने वाले? 3 दिनों तक बनारसी दास में कपड़े छोड़ करके कमरे में समय सार का स्वाद चखना चाह, आया नहीं। कपड़े छोड़ के भी नहीं आया, क्योंकि कपड़े माँ 3 दिन को छोड़े। हमेशा कपड़े दीक्षा दे दे, कमरे में बंद का हो गए, जंगल बैठ जाते, मंदिर बैठ जाते, उनको स्वाद नहीं आया। समय सार नाटक लिखने वाले बनारसी दास जी, उनने नाटक बनाए, समय सार नाटक, बहुत अच्छे कविता और इसके माध्यम से। उनको भी 3 दिनों तक भी उनने सब कुछ छोड़ के किया, उनको नहीं आया। तो इन परिग्रह से लदे हुए लोगों को कैसे आएगा? तरह तरह के तीनों पाल में भिंगे हुए अच्छे सैन तो इतर सब कुछ भैया बताओ ना, ऐसे सब तरह तरह के सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, अलंकार, मोटर, गाड़ी, घर, मकान, पंचेंद्री के भोगों में लीन, इनको कैसे आ जाएगा? कैसे आएगा इस बात? तो जब तक उस दही को अलग नहीं किया तब तक उसको स्वाद नहीं आया। पर दही को अलग किया स्वाद है। एक बार पूरे रूप से आप भोगों को छोड़ के देखो, मुनि बन के देखो, फिर कभी नहीं चाहोगे संसार के विषय, क्योंकि सब छोड़ने के बाद जो आत्मा का स्वाद, संसार का स्वाद आता है, वो इनके साथ में नहीं आता। इसलिए ध्यान रखना है। तो वो चीटी थी सहेली और दूसरी कोई नहीं। एक चीटी दूसरी चीटी को बोल रही थी कि इसको तो खा लो, तो छोड़ नहीं थी, नमक की डली रखे तो कैसे स्वाद? तो ऐसे नहीं होता, छोड़ कर स्वाद लेना पड़ता है।
तो अभीष्ट ज्ञानोपयोग में हमेशा उपयोग उसमें रखना। तो वर्णी जी जो थे गणेश प्रसाद वर्णी, उन्होंने समय सार को ऐसा अच्छे ढंग से चिंतन में लाया। अभी तो वे भी मुनि नहीं बने थे, अगर अनुभव में लाया होता तो और क्या होता, शरीर का पूरा मोह ही छूट गया। लेकिन उन्होंने मान चिंतन में लाया तो ऑपरेशन हो गया, मालूम नहीं पड़ा कब हो गया। यह है महिमा अभीष्ट ज्ञानों की। एक छोटा सा बच्चा भी कोई ना कोई बात अपने मन में रखता है तो सामने की बात भूल जाता है। स्कूल नहीं जाता था, हट करता था, माँ ने कहा रोटी कभी मिलेगी जब तुम स्कूल जाए। अब सुबह से रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली तो बस सोने लगा। स्कूल जाके आया फिर मिलेगी, स्कूल गया तो रोटी दिख रही थी, इसको भूख लगी थी। तो टीचर ने पूछा कि बोल दो दो कितना होता है? बोल 4 रोटी। 4 4 कितना? 8 रोटी। रोटी क्यों लगा रहा है? रोटी क्यों लगा रहा है? तो क्या करूँ, मेरी माँ ने रोटी नहीं दी, तो उसको रोटी दिख रही थी। कहने का कि जिसमें जिसका मन लगा रहता है वही दिखता रहता है। आप एक बार धर्म में मन लगा लोगे, पाठशाला जाते हैं बच्चे, कुछ कविताएं पढ़ के आते हैं तो दिन भर खेल खेल में कविताएं गाते रहते हैं। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे तो जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना, ये रटते रहते। हमने कई बार देखा खेल रहे और कविता बोल रहे, क्योंकि उनको वो भाग गई, बहुत अच्छी लग गई। तो बस हर हमेशा वही रटन चलती। तो किसी की पैसे की रटन से, किसी की भोजन की रटन से, किसी की कोई और है, तो ज्ञानी की रटन से तो केवल ज्ञान ही है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञानोपयोग, अभीष्ट ज्ञानोपयोग में मन बनाना चाहिए। इससे हम आत्म के अर्थ विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए वाली बात हो जाएगी। बहुत आनंद आएगा। हमारे आचार्यों ने कितना काम किया है, बहुत महान महान काम किए हैं। हम जानते हैं कि हमारे जैसे दर्शन आचार्य ने अंग का कुछ ज्ञान था उनको, पुष्पदंत भूतबली को कुछ महीने में ही ज्ञान दे दिया। इतना बड़ा ज्ञान दिया, इतना बड़ा ज्ञान दिया, मार्क्स बोल के दे दिया कि उनके बाद फिर कोई अंग के ज्ञानी नहीं होंगे। गिरनार की चंद्र गुफा है, पहली टोंक के पीछे 1 किलोमीटर से जाना पड़ता है दक्षिण में। हम गए थे, हमने देखी, उसमें दरवाजा भी लगा है, एक चंद्र दूसरी गुफा भी है, बाजू में गुफा है। तो हम गए, देखा, हमने कि यहाँ बैठते थे दर्शन आचार्य, जिन्हें इंद्रिय मरण धारण किया, किसी को सेवा में नहीं रखा, स्वयं अपनी सेवा और आहार जल का त्याग किया, अपने शिष्यों को ज्ञान दे करके भेज दिया और कहा जाओ कहीं और चातुर्मास करो। महिमा नगरी के सम्मेलन से बुलवाया था उनके लिए कि मेरा काल आ गया है, किसी को ज्ञान देना है। उनकी परीक्षा भी की थी। जब वे आए थे तो इनको स्वप्न में 2 बैल दिखे थे कि मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कोई 2 शिष्य हमारे पास आ रहे हैं। उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद उनका चातुर्मास अंकुरेशन वगैरह वहाँ हुआ और उन्होंने सठखंडागम की रचना की। सठखंडागम कितना बड़ा शास्त्र है, गुरु ने थोड़े ही दिनों में ज्ञान दे दिया। मैंने सठखंडागम की रचना की, जिस पर आपको बताएं पुष्पदंत भूतबली ने जो रचना की, उस पर वीरसेन आचार्य ने 16 भागों में धवल पुस्तक बनाए। धवला ग्रंथ बोलते हैं, 16 भाग उसके विस्तृत थी, कितने बड़े बड़े। और कुंदकुंद आचार्य ने भी बनाई थी उनके पहले, परिक्रम नाम की टीका, लेकिन मिलती नहीं, दिखाई नहीं देती कहाँ है, नाम मिलता है, परिक्रम नाम की टीका बनाई थी। उसके बाद वीरसेन आचार्य ने इतना बड़ा काम किया। बंधुओं देखिए कितना महान काम करते हैं हमारे आचार्य लोग। 16 पुस्तकें लिखना प्राकृत में इतना कठिन है, कितना अभीष्ट ज्ञानोपयोग रहा होगा। हम लोगों ने 1-2 पुस्तक पढ़ना कितना दुरूह, कितना कठिन होता है, और वे तो कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं। बंधुओं आज वे हमारे सामने धवला आदि के रूप में है। हमारे सामने उसका बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ, उनके में करवाया। विद्वान लोग भी आते थे,
फिर प्रातः से पढ़ते थे, आचार्य से समझाते थे, फिर बाद में आचार्य से भी पढ़ने लगे। तो हम लोगों ने ऐसे कई भाग उसके पढ़े। इतना अच्छा महान काम होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाएं और आगे बढ़े, क्योंकि ज्ञान का फल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। अगर ज्ञान हमारे पास सही नहीं है तो क्या हो। ज्ञान के क्षेत्र में 3 बातें आपको अवश्य ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3 बातें? कि ज्ञान के साथ मिथ्यात्व का प्रचार नहीं करना चाहिए। आज स्वार्थी लोग एकांत आदि मिथ्यात्व मिला करके प्रचार करते हैं, कहते आत्मा को केवल शुद्ध है, केवल एक निश्चय नए को मानते हैं और व्यवहार को छोड़ देते हैं। तो वह एकांत मिथ्यात्व है जो कि हमें दुर्गतियों में भटकाने वाला है। आप चाहे समय सा पढ़ो, कुछ पढ़ो, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो एकांत मिथ्यात्व में डूब जाते हैं और व्यवहार की क्रियाएं छोड़ देते हैं, निश्चय को पकड़ते हैं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पूजा छोड़ो, दान छोड़ो। क्या लिखा मंदिरों में? दान दिए से चेरी बनकर भव भव में भटकाएगा। दान दिए से चेरी बनकर भव भव में भटकाएगी। तो दान देने वाला तुमको भव भव में भटकाएगा, मतलब दान जो है तुमको संसार से पार नहीं कराएगा। ऐसी बातें लिखते हैं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे लिखते हैं। ये सब बातें अच्छी नहीं है। पंचम काल में गुरु नहीं होते हैं या और भी कई बातें ऐसी जो कहते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं है। ये तो निश्चय नए को मात्र हर आत्मा शुद्ध है, सिद्धों के समान है। तो आप वेदी में बैठ जाओ, आपके लोग पूजा करेंगे। काय को कपड़े पहने बैठे, काय को दुकान जाते हो, काय को केस लड़ते हो, कोर्ट कचहरी करते हो। ये तो सब तुम्हारा राग द्वेष भरा हुआ है, विषय कसा है। जो बाहर में दिख रहा है तुम्हारा राग द्वेष, कह रहा है कि आत्मा में भी कसाय की नालियां बह रही हैं, इसलिए तो बाहर में उसका एक्शन रिएक्शन सब दिख रहा है। अंदर में नहीं हो तो बाहर में कैसे आएगा? आप सिद्धों के समान अनुभव करो, बैठ जाओ, राग द्वेष मत करो। लेकिन ऐसे राग द्वेष करते हैं लोग। बताइए, जब राग द्वेष नहीं है क्या होगा? ये राग द्वेष तो है ही, क्योंकि अभी कई जगह तो ऐसे मुनियों से प्रतिष्ठा नहीं कराना और स्वयं पाठ छोड़ा नहीं और प्रतिष्ठा कर रहे। ऐसे ही कोई कोई जगह धर्मशाला बना ले, यहाँ मुनियों को मत ठहराना, लिखा हुआ ले लिया, लिखा हुआ। इंदौर में स्थान बना है, जिनने कमरे बनाए, इसमें किसी मुनि को नहीं ठहरा सकते हो, ऐसा लिख दिया है उन लोगों ने। बताइए कितना राग द्वेष है इनके मन में। आज तुम प्रतिमाधारी भी नहीं बन पा रहे हो। आज तुम्हारे पास कोई आचरण 11 प्रतिमा के नाम भी तुमको याद नहीं है, अनुव्रत भी नहीं पाल पाते हो और निश्चय निश्चय की बात करते हो। कि हमारे गुरु ने लिखा है कि ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी भी डूबे, क्रिया कदापि भी ये डूबे, डूबे संयम से उठे। प्रवृत्त बनकर कर्म न करते, अकंप निश्चल शैव रहे, और आत्म ध्यान में लीन किंच मुनि। 3 लोग कह रहे। प्रमाद है, प्रमत्त बनकर कर्म नहीं करना चाहते। कौन पूजा करे, कौन व्रत धोए, कौन आहार दे, कौन चौका लगाए, कौन गुरुओं के साथ विहार कराए, कौन उनकी सेवा करे। प्रमाद है, मान कसाय है। प्रमाद उनको बैया व्रत कर्ण भावना से दूर कर रहा है, ऐसे महान त्याग से दूर कर रहा है, तो इससे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए क्रिया में लाने का ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इसे ज्ञान के लिए कहा है ज्ञानस्थ फलम उपेक्षा, ज्ञानस्थ फलम उपेक्षा। हमारे सत्खंडागम में भी कहा ज्ञानस्थ फलम उपेक्षा। ज्ञान का फल त्याग है। अगर त्याग नहीं किया तो ज्ञान ऐसे ही है जैसे कागज का फूल, उससे कोई गंध नहीं आती है। वैसा ही है पूरा ज्ञान, आचरण के बिना ज्ञान कोई तत्व रखने वाला नहीं है। सो आज अभी से ज्ञानोपयोग की बात है और अभी से संवेग भी कल बताएंगे। तो संवेग में क्या आ रहा है कि पापों से भय हुए बिना संवेग नहीं।
तो पापों से भय नहीं है, मां तो ज्ञान होने से क्या होगा? 16 भावना माना है, आखिर एक भावना नहीं मानी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ज्ञान के साथ मिथ्या का प्रचार नहीं करना है, नहीं तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। कौन से आचार्य ने लिखा कि पंचम काल में मुनि नहीं होते? बताओ, कौन से आचार्य ने लिखा कि प्रतिमा की प्रतिष्ठा कोई कपड़े वाला कर सकता है? लिखा है क्या? हमारे यहाँ सूर्य मन पर बोला है, सूर्य मन आचार्यों का। जैसे आचार्य का प्रतिष्ठा पाठ देखो, जिन्होंने की आचार्य कुंद पर टीकाएं लिखी है, पूरे संसार सब पर टीकाएं बनी, कितने महान आचार्य जैसे हुए, उनका प्रतिष्ठा पाठ है। कितना अच्छा देखा उसमें कि मुनि से ही प्रतिष्ठा होती है, वे दीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो पंचम वाला अपने आप दीक्षा देने लग जाए तो मुनि के बिना कोई गुरु के बिना कोई दीक्षा दे सकता नहीं, दे सकता है। तो ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि ज्ञान के साथ आचरण का ध्यान रखना कि सम्यक ज्ञानी होए बहुत सम्यक चाहिए। हमारे आचार्य मूलाचार्य कहते हैं कि जेन रागा विरजे जेन से सूरज जेन में तिन पभावे जे तमनानंद शासनी, तमनानंद शासन, जिसके द्वारा राग का विरेचन होता है। विषयों से राग नहीं छूटेगा, त्याग नहीं करोगे तो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। जिन शासन में ज्ञान किसका नाम है? जेन रागा विरजे जेन से सूरज दे, जिसे श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग रुचि कर लिया है, और जेन मैत्रिन प्रभावी से, जिससे मैत्री की प्रभावना हो। मैत्री क्या कहलाती है? कि अपने नगर में गुरु आए तो उनके पास आइए, बैठिए, पूछिए, उनका रत्नात्रय पूछिए, हैं, उनके सेवा में और उनके और भी कार्यों में हम सहयोगी बने। गुरु पंच परमेश्वरी बनना तो सरल नहीं होता है, यही तो मैत्री भावना है। अन्य जाति के लोग क्या बोलेंगे? आपके नगर में महाराज आए, आप नहीं गए, और उनको बुलाए बिना, उनसे पूछे बिना कि कुछ भी करते जा रहे हो। गुरु के सबसे बड़े होते हैं, तो कोई संबल में इतने बड़े गुरु होते हैं, उनने कहा कि तुम ये व्यापार बंद कर दो, सब बंद कर दो। उनने कहा तुम घर में भोजन नहीं करना, एक जगह भोजन करना, सब कोई करेगा। तो ये गुरु अगर कह देंगे सब लोग बात मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं। अरे गुरु बैठे हैं फिर भी हम उनको नहीं बता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो कैसे होगा तुम्हारा? उनका आशीर्वाद देना चाहिए। अब निर्गंध गुरु को नहीं मानोगे, हमारे गुरु को निर्गंध होते हैं, हमारे गुरु मुनि होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए जानना चाहिए कि श्रेय मार्ग रुचि जग जाए और जिससे मैत्री की प्रभावना हो, राग सूखे, उसी का नाम ज्ञान है। ये बात कहाँ कही? मूलाचार्य में इसी बात कही है। और तीसरी बात ध्यान रखना कि ज्ञान के साथ मान शोभा नहीं देता। अगर ज्ञान के साथ मान रहा तो जीवन में कभी विकास नहीं हो सकता। इंद्रभूति गौतम जैसे सारे वेदों के ज्ञाता कहते कौन है? महावीर। जब प्रश्न किए गए वहां की पंचाश निकाय क्या है, सप्त तत्व नौ पदार्थ क्या है, षड्वर्ग आदि के तीन लोक आदि के प्रश्न किए, कुछ नहीं आया। आखिर में इसे शब्द हमने नहीं सुने, कौन जानता है इसको? बोले महावीर। कौन है महावीर? चलो दिखाते हैं। जब देखा धन्नो समोसन विराजमान, जिनके मात्र दर्शन के लिए पूरा स्वर्ग ही उतर आया, और 100 ऋतु के फल फूल आ गए, दर्पण में भूमि, मन में सुगंधित वायु, तो पुष्प वृष्टि हो रही है, गंधोदक वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रही है, धुंधली बाद बज रहे हैं, रत्नमय समोसन सज गया। जानते देखते ही सब मत शुरू हो गया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं इनके सामने। इनका प्रभाव देखो, ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चे भगवान, सच्चे गुरु। और नतमस्तक हुए, तब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। मान खंडन के बिना नहीं मिलता है भैया। ऊंचे आसन बैठ के धर्म करते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। पहले नंबर जीवन में उतारोगे तो काम होगा, ऐसे नहीं होता है। सब जानते हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो। आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, घर मकान में जाके क्या करते हो? सब जानते हैं। हमारे गुरु तो अंतराय उपवास सब सहन करते हैं, कितनी ठंडी गर्मी भूख प्यास सहते हैं,
शरीर से कितना राग उनने छोड़ा है। अब डल्लब के गद्दे पर सोने वाले, मखमल के गद्दे पर सोने वाले, लाखों की गाड़ियों में चलने वाले, कितने रागदेश करने वाले अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहे हो, गुरु के सामने कोई मस्तक नहीं झुकाना चाहे तो ये बहुत बड़ा ईमान है। तो ये तीसरी बात में ध्यान रखना है। इन विभूति गौतम का मान खंडित हुआ, उसने दीक्षा धारण की, फिर तो 4 ज्ञान के भारी बन गए। मतीश्वरी मन परे ज्ञान के भारी बने, भगवान की वाणी खीरी, सबको समझाई, तो बाद में फिर तो केवल ज्ञान भी प्राप्त किया। दीपावली को आप जानते हो। ये तो बातें कही। अब ज्ञान से लाभ क्या है? अगर ज्ञान में मिथ्यात्व है, अगर ज्ञान में आशय नहीं है, अगर ज्ञान में मान है तो क्या हानि है? ये तो हम जान रहे हैं कि इससे जीवन में कभी उन्नति नहीं होती है और मिथ्यात्व से अच्छी गति नहीं होती है। और आचरण के बिना ज्ञान गंध से रहित पुष्प के समान है, कोई प्रशंसनीय नहीं होता है। और ज्ञान में जो मान है वह हमको अगले जीवन में हाथी जैसा बना करके अपनी सूंड को जमीन में घिसटते हुए चलता है। तो जब अभिमान करेगा, अगर इसमें हाथी बन करके उसकी सूंड जो है कहाँ चलेगी? आज ऊपर देखता है, कल नीचे देखेगा। ये उसका फल है। इसलिए ज्ञान का अभिमान नहीं करना है। अब ज्ञान से लाभ क्या है हमारे लिए? तो एक तो अच्छा ज्ञान जिसको मिलता है उसकी स्मृति बढ़ जाती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ज्ञान से विषय तृष्णा कम हो जाती है। दूसरा लाभ हुआ। तीसरा विशुद्धि बढ़ती है, अपने कर्मों में परिमार्जन होता है। और इसके अलावा 5वां है ध्यान में निर्मलता आती है। ध्यान अच्छा जल्दी एकाग्र होता है। 6वें नंबर सहनशीलता आती है। बड़े बड़े उत्सव परिसरों में जैसे गणेश जी का बताया था, सहनशीलता बढ़ती है और ज्ञान से वैराग्य दृढ़ होता है। ये 7वें नंबर का पॉइंट है कि हम ज्ञान से अपने वैराग्य को दृढ़ बना सकते हैं। और ज्ञान का अर्थ आप ये मत समझना केवल पुस्तकीय ज्ञान है। पुस्तकीय ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है बताइए? सबसे बड़ा ज्ञान तो हमें अपने अंतरंग से पर वस्तु के प्रति मोह को हटाना। श्लोक में आपने आखिरी श्लोक पढ़ा होगा कि जीवोन्या पुद्गल साम्या इत्यसौ तत्व संग्रह इगन्न दुच्यते किंचित शोषु पश्यते। क्या समझ में आया बताओ? हमारी वाणी ऊपर ऊपर तो नहीं जा रही है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे अच्छे से? उन्होंने कहा कि जीवोन्या पुद्गल साम्या, जीव अन्य है और पुद्गल भी अन्य है। तत्व संग्रह, ये तत्व का सार है। इससे जो अन्न कहा जाता है वह सोसु तस्य विस्तार, उसका ही विस्तार है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। इसके आगे जो कहा यही का विस्तार हो गया। इसके बारे में मैं छोटा सा आपको बताऊंगा। तो बोल रहा हूं कि सच्चा ज्ञान किसको कहते हैं? आज कई लोग बोलते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं महाराज जी, याद नहीं रहता है। मैं कह रहा हूं कि याद नहीं रहता है, इससे भी एक दिन केवल ज्ञान हो जाता है। याद नहीं रहने से, हाँ भूलने से होता है। आप भूल जाओ, सबको भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ, सबको। ये नहीं कि भैया धर्म को तो भूल जाओ और संसार की बातें याद रखो, ये नहीं। भूलो तो सबको भूलो, फिर क्या होता है देखो आप, केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा। मुनिराज तो अपने शरीर को भी भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, मात्र शास्त्र को पढ़ना ज्ञान नहीं है। थ्योरेटिकल मात्र प्रैक्टिकल करो, जीवन में उतारो, इसका अनुभव करो और अपने सबको जीतो। जो भी कठिनाइयाँ आती, परिचय आते हैं, उनको क्षमता से जीतो, तो उसका नाम ज्ञान है। तो देखिए किसी ने अच्छा लिखा है, क्या कहते हैं ज्ञानी लोग कि ज्ञान आँख तो क्रिया पैर है। ध्यान से सुनना,
ज्ञान आँख तो पिया पैर है, क्या ये समझाना होगा, पढ़ लेना ही पूर्ण नहीं है, जीवन में लाना होगा। कि ज्ञान आँख तो पिया पैर है, क्या ये समझाना होगा, पढ़ लेना ही पूर्ण नहीं है, जीवन में लाना होगा। कोई कठिनी शब्द जाल है, करनी ही फलदाता है। कोई कठिनी मात कहते हैं शब्द जाल है, करनी ही फलदाता है। अक्षर ज्ञान व्यर्थ यदि करते नहीं कहा जो जाता है। अक्षर ज्ञान व्यर्थ यदि करते नहीं कहा जो जाता है। किसी आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे। किसी आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे, एक लगा पत्तों को गिनने, दूसरे ने फल खाए थे। एक पत्ता गिन रहा है, कितने पत्ते होते हैं इसमें, या वो बुझाएगी क्या, आनंद आएगा नहीं आएगा ना। तो मात पढ़ने से ज्ञान कुछ आनंद नहीं आता, उसको जीवन में उतारो तो आता है। तो एक लगा पत्तों को गिनने, दूसरे ने फल खाए थे। खाने वाला चतुर मात्र और गिनने वाला मूर्ख जानो। खाने वाला चतुर है तो गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह ग्रंथों के पाठी और अनुभवी पहचानो। इसी तरह ग्रंथों के पाठी और अनुभवी पहचानो। ग्रंथों के पाठी तो पत्ते गिन रहे हैं और अनुभवी उसका आनंद ले रहे हैं। अब कहता हूँ कि आप लोग सोचते हो कि बहुत अध्ययन स्वाध्याय करने से ही ज्ञान कहलाता है, लेकिन मैं आपको ऐसी बात कहूँ कि एक मुनि संघ में एक मुनिराज है। सारे मुनिराजों को बहुत सारे ग्रंथ याद हैं और एक मुनिराज जी को ग्रंथ याद नहीं होते। यहाँ तक कि छोटा मंत्र भी याद नहीं होता। बताओ भैया, पीछे अच्छे से बैठा एक मुनिराज को कुछ एक मंत्र भी याद नहीं हो रहा। मंत्र कौन सा? ऐसे नमो का बड़े तो आता ही है। छोटा सा मंत्र दिया, मास भिन्नम। क्या दिया? मास भिन्नम। कुछ मतलब छिड़का, मास मतलब उड़द की दाल होती है, मास शक्कों का सा है। ये दोनों भिन्न है, दाल और छिड़का भिन्न है। ये याद नहीं हुआ, भूल गए। अर्थ याद हो गया। अर्थ क्या है? गुरु ने बताया कि जैसे दाल छिलका अलग अलग है, वैसे ही शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग, ये बताया। तो ऐसा है क्या? ठीक है, अब मुझे मंत्र से मतलब नहीं है, मैं तो वही प्रैक्टिकल करूंगा। अब महाराज जी क्या हुए, आहार को जा रहे थे एक दिन, आहार को जा रहे थे और उनको क्या दिखा कि एक महिला क्या कर रही है अपने प्रांगण में। ए बच्चों, बीच में नहीं आना, चलो। एक महिला अपने आंगन में चक्की चला रही है, दाल डाल रही है और फिर सूपा में लेकर के पटक रही है ऐसे से। तो क्या हो रहा है? छिलके के बाहर दाल अंदर, छिलके बाहर दाल अंदर। महाराज जी की दृष्टि पड़ी, वे सोचने लगे, अरे बताओ, हमारे गुरु ने बताया था सुषमा भिन्नम, वही तो है कि छिलका अलग है दाल अलग है। छिलका अपना नहीं है, हमारे काम का नहीं है, बाहर दाल अपने काम की। वैसे हमारी आत्मा हमारी है दाल के समान और शरीर छिलके के समान है, क्योंकि ये तो पर है, उद्गल है। आत्मा यहाँ से चली जाती है, यहीं पर ले जाता है। तो सुषमा भिन्नम का अर्थ उन्होंने लगाया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे और बैठने के बाद जो उनने ध्यान लगाया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग, शरीर आत्मा अलग है, उनको शास्त्र ज्ञान नहीं होता था। मतलब ऐसे रट नहीं पाते थे, कंठपाठ नहीं होता था, लेकिन मात्र उसके भाव में उतर गए और भाव शुद्ध हो गया। और शुक्ल चाहते पूर्वता बोलते, दो शुक्ल ज्ञान पूर्व वालों को होते। वो पूर्व कौन सा? बाल शांता ज्ञान शास्त्रीय नहीं हुआ, भाव शुद्ध हो गया। भाव में शुद्ध ज्ञान हुआ
और ध्यान लग गया और शुक्ल ध्यान प्रारंभ होके अंतर्मुहूर्त में 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया तो केवल ज्ञानी बन गए। जिसको आचार्य कुंद ने लिखा है कि तुष्मासो भो संतो भाव विशुद्धो महानुभावो ये नामे यसी हुई केवल नानी पुरम जाओ। अष्टपावल में लिख रहे हैं, क्या कहते हैं कि तुष्मास भिन्नम, इस भाव का ध्यान करते हुए ऐसे महान वे जिनका नाम शिवभूति मुनिराज था, वे तुरंत बिल्कुल शीघ्र ही केवल ज्ञानी हो गए। जो केवल ज्ञानी होने क्या हुआ मालूम है? तुरंत देव आ गए पूजा करने और छोटी गंडकुटी बना दी, जिससे हमारे भगवान गंडकुटी बना दी, उसमें 12 सवारी रहती है, अष्टभूमियाँ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और 12 सभाएं लग गई। मुनिराज बैठ गए, देवता बैठ गए, तेजस्वी भी आ गए, सामान्य सब आ गए और भगवान की वाणी छिड़ने लगी। जब देखा विमान से देवता आ रहे हैं तो संग में गुरु ने सोचा, अरे भैया कोई केवली आए, चलो उनके दर्शन को चलते हैं। पूरा संग आ गया, आया और परिक्रमा लगाने लगा और देखा, अरे हमारे शिष्य जिनको कुष्मान भिन्नम भी याद नहीं होता था, ये केवल ज्ञानी कैसे बन गए? धन्यो, इनने भाव सुख से ऐसा ध्यान लगाया कि ये केवल ज्ञान को प्राप्त करके भगवान बन गए। गुरु को बोल रहे गए, चेला चक्कर हो गया, अब नमोस्तु करो इनके लिए, सब नमोस्तु कर रहे हैं। कई महाराज जी बोल रहे उनको याद नहीं होता था। मात्र पढ़ने पलटने से कोई ज्ञान नहीं होता, समय सार पढ़ने से नहीं होता, प्रवचन सार पंचायत। अरे इसको जीवन में उतारो, चर्या में लाओ, क्षमता रखो, उससे होता है। तो ये हो गया इनके जीवन में। तो सबने नमोस्तु किया, उनके चरणों में बैठे और उनकी वाणी को सुना। अब तुम लोग बोलते हो कि हमें याद नहीं होता, कहते करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रस्सी आवत जात है सुरपत। आपको बार बार जैसे शिला पर रस्सी आती तो निशान बन जाता है पत्थर पर, वैसे पढ़ते रहो। आज का पढ़ा हुआ ज्ञान अगर भूल भी जाओगे तो आचार्य कुंद देव ने कहा है कि अगले जीवन में याद आके केवल ज्ञान का कारण बन जाएगा। आप ये चिंता मत करो, हम भूल जाएंगे, भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वो स्मरण में आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं। सुनो भले एक बार सुन लो, एक बार पढ़ लो, बस भले भूल जाओ। ये तो हमारे गारंटी से हमारे कुंद देव ने कह दिया कि वो आगे जाकर के आपको याद आ जाएगा जाति स्मरण। इसलिए और सरस्वती को अगर आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। हमारे यहाँ क्या है, जैसे आप बार बार पानी निकाल के कुएं से तो नया पानी आता है, पानी नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा, घोड़े को नहीं चलाओ तो अड़ जाएगा, रोटी को नहीं पलटोगे जल जाएगी, और विद्या को नहीं पलटो तो विस्मृत हो जाएगी। कहते सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। बड़ी अनोखी बात है, जितना आप पढ़ोगे ना उतनी बढ़ेगी, और नहीं पढ़ोगे तो विस्मृत हो जाएगी। इसलिए हमें जानना है। आजकल लोग, मैं वही बता रहा हूँ कि केवल अपने आप को ये मानते हैं कि भैया मैं शास्त्र पढ़ने लग गया तो मुमुक्षु बन गया। मुमुक्षु जो मुक्त होने की इच्छा रखता मुमुक्षु है। हमारे समन वर्ग ने भी कहा है, कई जगह कहा है, फुटपाथ में दिखा। तो मुमुक्षु जो होते हैं मोक्ष की इच्छा रखते मुमुक्षु में, जैसे तोता होता है ना, तो वह कितना भी आप पिंजरे में उसको खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ कि अमरूद खिलाओ कि क्या खिलाओ, तो क्या सोचता है यही रहूंगा मैं। कितना अच्छा खिलाओ तो भी नहीं, कब खिड़की खुली मिल जाओ मैं यहाँ से भाग जाऊं, जंगल में जाके रम जाऊं, वो कभी पिंजरे में फंसना नहीं चाहता। ऐसे हमारे मुनिराज कितने भी भोग आपके यहाँ बोलो महाराज जी तो बैठ जाइए ना, हमका आहार होगा तो चले बैठ, हमें बैठना अच्छा ना, आपके घर से डर लगता हमको, क्योंकि हम मुमुक्षु है, हम मुमुक्षु है, मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, हम आपके घर में नहीं बैठना चाहते। सच्चे मुमुक्षु तो मुनिराज होते हैं। एक बार घर छोड़ दिया तो घर में जाते नहीं है,
केवल आहार करने किसी घर में जाते नौदा भक्ति पूर्वक, लेकिन अपने पुनः उस घर में लौट के दृष्टियों में नहीं फंसते। तो वे हैं मुमुक्षु, तोते के समान। वे तोते के समान है। और कबूतर देखो, पिंजरे में आप एक बाजरा का दाना भी डालो, स्वार का तो भी बैठता है, न भी डालो तो आता है, भगाओ तो भी नहीं भगता है। वो है बुभुक्षु, भोग तुम इच्छी बुभुक्षु। जो भोग करने की इच्छा रखते हैं बुभुक्षु हैं, बार बार भगाओ फिर घर में जाते हैं, फिर घर में जाते हैं, फिर परिक्रमा में फंस जाते हैं। वो बुभुक्षु है, मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु का कोई मंडल नहीं होता, ध्यान रखो, मुमुक्षु का कोई मंडल नहीं होता। मुमुक्षु के पास तो कमंडल होता है और पीछे होती है। लेकिन नाम के मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु शब्द ही बदनाम हो रहा है। सच्चे मुमुक्षु को हमारे तोते के समान मुनिराज होते हैं, ये कबूतर के समान ये लोग मुमुक्षु नहीं कहलाते। एक तो बार बार उसी पिंजरे में फंसने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखना, मुमुक्षु ऐसे महान होते हैं। अंत में आपको 4 लाइनें बोल के संपूर्ण कर रहा हूँ। और जल्दी तो आया था आज ही में, लेकिन कुछ और चाहता हूँ मैं, और हो जाता समय और कम करूँ, जल्दी कम करूँ कि अपन थोड़े और जल्दी कर सके। विधान भी आपका जल्दी, वैसे तो छोटा सा ही है, अब तो 5-10 मिनट में हो जाएगा। तो अंत में 4 लाइनें बोल रहा हूँ कि सदा रहे उपयोग ज्ञान में, मन प्रसन्नता पूरे रहे, कर्म फलों में सहनशीलता, समता सुख भी पूर्ण रहे। अभीक्ष ज्ञानी तथा साथ में वैरागीपन शोभित हो। अभीक्ष ज्ञानी तथा साथ में वैरागीपन शोभित हो। नहीं अक्ष विषय में रमता, शिवपद से वह लोभित हो। नहीं अक्ष विषय में रमता, शिवपद से वह लोभित हो। बोलिए महावीर भगवान की सोरसकांड बहुत अच्छा है। जल्दी से थोड़े से अर्थ बाकी हैं, प्रारंभ करेंगे कि जिनवाणी पढ़ ले पहले। जवानी के ज्ञान पे सोवानी सदा देते हो, हे जिनवाणी भारती कोई